नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको एड़ी में दर्द है यानी हील पेन है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, काफ़ी लोगों को सुबह उठने के बाद जब वो पहली बार ज़मीन पर पैर रखते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है। कुछ देर के लिए वो चल भी नहीं पाते, इतना तेज़ दर्द रहता है। तो इसे आयुर्वेद में वात कंटक कहा हुआ है, जिसे आजकल हम जो कैल्केनियल स्पर है या फिर प्लांटर फेसाइटिस से इस तरह के लक्षण, ये जो एड़ी का दर्द है, तो इसमें ये जो सिम्टम है ये रहते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमें मिलती है। आयुर्वेद में इसे वात कंटक कहा हुआ है और इसमें आयुर्वेद में इसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं या फिर इसके लिए कौन कौन से कारण रहते हैं, आप इसके लिए कौन सी जो घरेलू चिकित्सा है वो ले सकते हैं या फिर इसमें आयुर्वेद में कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में वात व्याधि निदान इस अध्याय में एक श्लोक दिया हुआ है। तो उसमें वो कहते हैं, रुक पादे विषम नस्ते श्रमाद्वा जायते यदा वातेन गुल्फमाश्रित्यम तम आहु वात कंटकम। वाग्भट ऋषि ने इस श्लोक में जो एड़ी का दर्द है उसका कारण भी बताया है। तो वो कहते हैं कि चलते समय अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा होता है या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, अब देखिए ये जो कारण उन्होंने दिए हैं इसको आज के समय से हम समझते हैं। तो जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग करता है, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस पे चलता है या फिर अगर उनके फुटवेयर है, शूज़ है, ये बहुत हार्ड है, या जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, रनिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये जो सभी कारण हैं इससे उनके शरीर में वात दोष बढ़ता है, वात प्रकोपित होता है और ये जो वात है ये उनके गुल्फ संधि में यानी टखने में जाके वहां पे दर्द उत्पन्न करता है। इसे ही आयुर्वेद में वात कंटक कहा हुआ है। सुश्रुत ऋषि ने इसे खड़ुका आश्रित कहा हुआ है, यहाँ तक कि इसे पार्ष्णी आश्रित वात भी कहा जाता है। देखिए, पार्ष्णी ये संस्कृत शब्द है, पार्ष्णी का अर्थ होता है एड़ी। तो एड़ी में जो वात जाके रुकता है वो दर्द उत्पन्न करता है। तो आयुर्वेद में इस तरह से अलग अलग श्लोकों में इसका वर्णन दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए कौन सी चिकित्सा या कौन सी होम रेमेडीज आपने करनी है। एड़ी के दर्द को कम करने के लिए सबसे आसान घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं वो है स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन यानी मालिश करना और स्वेदन यानी सेक देना। तो स्नेहन करने के लिए आप सिंपल जो तिल का तेल है या तो सरसों का तेल है, इसको गर्म करके, जितना आप सहन कर सको उतना गर्म करके, इससे आपने पैरों में अच्छे से मालिश करनी है, एड़ी में मसाज करनी है, पूरे पैर में आपने इससे मसाज करनी है। अब देखिए, आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई जाती है यानी जो डेली रूटीन बताया जाता है, तो इसमें अभ्यंग करने के लिए, पादाभ्यंग के लिए हमें बताया हुआ है। अगर आप रोज इस तरह से पैरों के तलवों में मालिश करते हैं तो आपको कभी भी इस तरह का जो एड़ी का दर्द है वो होगा ही नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको अभी दर्द है तो भी आप ये मालिश कर सकते हैं। आप ये जो तिल का तेल है इसके जगह पे निर्गुंडी तेल है, नारायण तेल, महानारायण तेल या फिर विषगर्भ तेल है, तो ये तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी मेडिसिनल ऑयल है। इससे आपको और अच्छे से इसकी यानी इसका जो दर्द है वो कम होने के लिए अच्छे से मदद मिल जाएगी। अगर आपको एड़ी में बहुत दर्द है तो आपने रात को सोने के पहले भी अच्छे से मालिश करनी है और सुबह भी आपने इससे मालिश करनी है। तो सुबह आप अच्छे से कुर्सी पे बैठ के इसको ये जो तेल है इसको गरम करके एड़ी में अच्छे से आपने मालिश करनी है, पूरे पैर के तलवों में भी मालिश करनी है, एंकल जॉइंट में भी आप मालिश करो और इसको 15 से 20 मिनट तो भी ये तेल को आप वहाँ पे रहने दो ताकि ये दर्द को कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद कर सके। सिर्फ एक ही सावधानी आपने लेनी है कि जब भी आप उसके बाद आप चलने लगो तो आपने थोड़ी सी सावधानी लेनी है, या तो एक्सेसिव जो ऑयल है उसको आपने पोंछ के लेना है, आप स्लीपर पहनो ताकि आपका पैर ना फिसले। तो इतनी सावधानी आपने ज़रूर लेनी है। इसके बाद आप सेक ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वो भी देखते हैं। स्वेदन यानी जो सेक है वो आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान मेथड से आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। जैसे कि जो मोटी रेत है यानी जो सैंड है उसको इस तरह के रुमाल में बांध के आपने पोटली बनानी है। अगर आपको रेत नहीं मिलती तो नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो ये जो गरम नमक या रेत है इसका सेक आपने वहाँ पे देना है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तवे पे गरम करके भी आप ये सेक ले सकते हैं। दूसरा जो उपाय है कि आपने अगर आपको ईंट का छोटा सा टुकड़ा मिलता है तो उसको गरम करके उसके ऊपर सूती कपड़ा रख के एड़ी से उसको दबाना है, इससे भी आपका दर्द कम होगा। यहाँ तक कि आप गर्म पानी का सेक भी ले सकते हैं। तो एक टब में गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अपने पैर उसमें डुबो के रखना है। लगभग 5 से 10 मिनट आप ये सेक ले सकते हैं। इस तरह से सेक लेने की अलग अलग जो मेथड्स है वो आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में अग्निकर्म नाम से एक बहुत प्रभावी चिकित्सा है, तो वो भी एड़ी के दर्द के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। इसके लिए शलाका यूज की जाती है। तो इस तरह की जो लोहे की शलाका है या फिर पंचधातु की शलाका है, इसे अच्छी तरह से गर्म करके यानी बहुत ज्यादा गर्म करके फिर उसे एड़ी में सेक किया जाता है ताकि वो दर्द कम हो सके। और फिर उसके बाद उस पर जो एलोवेरा का पल्प है वो लगाया जाता है या फिर थोड़ा सा हल्दी का लेप भी लगाया जाता है ताकि आपको जो जलन हो रही है वो कम हो सके, कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ये अग्निकर्म बहुत अच्छी चिकित्सा है। आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक के यहाँ जाके आप उन्हें पूछ सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर आपको एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द है तो इसमें रक्त मोक्षण भी की जाती है, लेकिन ये जो अग्निकर्म है या रक्त मोक्षण है इसे आप घर पर नहीं कर सकते। एक और प्रभावी उपाय आप कर सकते हैं, तो इसमें आपने लेप करना है। तो इस लेप को करने के लिए लहसुन को आपने इस्तेमाल करना है। तो लहसुन है, अगर आपको जो एरंड के पत्ते हैं वो मिल जाते हैं तो वो आपने इसके साथ मिक्स करने है। थोड़ा सा जो कपूर है वो भी इसमें मिक्स करना है और फिर इन तीनों की पेस्ट बना के उस पेस्ट को आपने एड़ी पर लगाना है। तो ये भी दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा है लहसुन क्षीरपाक। अब देखिए आयुर्वेद में वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय दिया हुआ है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने जो लहसुन को कूट के यानी लगभग 10 ग्राम लहसुन आपने लेना है और उसको दूध और पानी के साथ आपने उबालना है जब तक सिर्फ दूध ना बच जाए। और इस दूध को छान के उसका सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। वैसे ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है और साथ ही में दर्द को भी कम करती है और एक बहुत सिंपल होम रेमेडी है। तो आप इसे भी इस्तेमाल जरूर करके देखिए। आयुर्वेद में एड़ी के दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधियां भी दी जाती है, जैसे कि योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल या फिर रासनादि गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, महारासनादि क्वाथ। तो बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी औषधि कौन सी है जो आपकी प्रकृति के लिए, आपकी रोग की अवस्था के लिए, जो आपके लिए फायदा दे सके, इसके लिए आप आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस के अनुसार जो एड़ी का दर्द यानी हील पेन है उसके लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें 2 सबसे मेन कारण या कॉजेस उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कैल्केनियल स्पर। अब देखिए जो एड़ी की जो हड्डी है, इसे आम बोलचाल की भाषा में एड़ी की हड्डी बढ़ना भी कहा जाता है। तो एक तरह का ये डिपोजिशन है। जब भी आप खड़े रहते हैं तो पूरे शरीर का भार एड़ी पे आता है और फिर ये दर्द भी रहता है, यहाँ तक कि आप जब उसको दबाते हैं तो भी आपको वो दर्द फील होता है। दूसरा जो कारण है वो है प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस को समझने के लिए प्लांटर फेसिया क्या है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए ये जो प्लांटर फेसिया है ये हमारे हील बोन से लेके फिंगर्स तक अटैच होता है और जब भी हम चलते हैं या फिर हम खड़े रहते हैं तो ये खुद को एडजस्ट करता है, जैसे इसके कारण पैरों की जो प्रॉपर मूवमेंट है वो होती है। लेकिन अगर आपको कभी चोट लग जाती है या आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, आप कोई बहुत मेहनत का काम करते हैं या फिर आपका वजन ज्यादा है, तो ये जो फेशिया है उस पर भी असर होता है। ये एक तरह से श्रिंक होने लगता है या सिकुड़ने लगता है, या इसका जहाँ पे ये हील बोन पे वहाँ अटैच है वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाता है। और फिर इसके कारण ही जब आप सुबह उठते हो तो आप जब पहली बार जमीन पे पैर रखते हो तो बहुत तेज दर्द होता है। तो इस तरह से मॉडर्न साइंस के अनुसार भी जो कैल्केनियल स्पर है और प्लांटर फेसाइटिस है, ये 2 मेन कॉजेस है। चलिए अब देखते हैं कि एडी के दर्द से बचाव के लिए कौन से जनरल मेजर्स या कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है। तो सबसे पहला है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद का जो पानी है उसकी क्वांटिटी आपने बहुत कम करनी है। जैसे हम शाम का खाना भी जल्दी लेते हैं तो पानी भी तब तक आपने आपकी प्यास के हिसाब से लेना है, लेकिन उसके बाद कम करना है क्योंकि ये भी वात कंटक का एक कारण है।
दूसरा जो है, जो भी वात को बढ़ाने वाला खान पान है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें हैं जिसमें स्निग्धता नहीं है, या बहुत ठंडी चीज़ें हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं, तो इनको लेना आपने अवॉइड करना है। ठंडे पानी से नहाना भी आपने अवॉइड करना है। दूसरा जो है कि बहुत लंबे समय के लिए खड़े रहना है, बहुत ज़्यादा चलना है, तो या फिर मॉडर्न साइंस के अनुसार जो भी बहुत टाइट फुटवेयर्स है या फिर हार्ड सरफेस पे चलना है, तो ये सभी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो एड़ी का दर्द है यानी हील पेन है, उसके लिए आपने कौन कौन सी होम रेमेडीज आप कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, या प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कारण कौन से है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।